नारा दिया गया है, कटेंगे तो बटेंगे, साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चुनावी मुद्दा है, इसलिए यहाँ पे आके बोल दिया जाता है कि कटेंगे तो बटेंगे। देखिए बोला तो जा रहा है, लेकिन ये नारा मतलब यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर ये हेमंत सरकार है और हेमंत सरकार सबको मिला जुला के चलने का काम करता है, वो गरीब हो या अमीर हो। अमित शाह जी आए, झरिया के लेके कुछ बोले नहीं, 15 मिनट स्पीच दिए चले गए। इस बार ना जैसे राम का नारा चलेगा ना, अल्लाह अकबर का नारा चलेगा। रोजगार चाहिए यहाँ। मैम बांट तो रही है भाजपा सरकार। देश में इस वक्त दो राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा है, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। और इन दोनों ही स्टेट्स में जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो एक नारा लगातार कह रहे हैं। वो नारा ये है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नारों से बहुत ही ज़्यादा आहत है। इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए मैं झारखंड के धनबाद के झरिया इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ ऐसे मुसलमान लोग हैं, कुछ ऐसे मैं एक जगह पर हूँ जहाँ पर जो जगह जो है वो मुसलमान बहुल्य इलाका है। और यहाँ के लोग जो हैं पहले दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन अब इन नारों के कारण वो बीजेपी का साथ छोड़ने को मजबूर हो गए। मेरे साथ वो युवा हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये जितने भी नारे बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं वो जाति की राजनीति करने की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है, पहले ये बताइए कि झरिया में कौन जीतेगा? चुनाव का माहौल देखिए, दोनों तरफ दोनों अपना लड़ाई ठीक से लड़ रहे हैं और ये कहा नहीं जा सकता अभी कि कौन जीतेगा। ये तो 23 तारीख को बाद ही फैसला होने वाला है। एक नारा दिया गया है, कटेंगे तो बटेंगे, साथ रहेंगे, सेफ रहेंगे। जनता समझदार है, जनता है, ये सब चीज़ पर हमको मालूम है अच्छे तरीक़े से, और हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं और ये सब भाषा नहीं चलेगा कि कटेंगे तो बटेंगे। आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं या हमारा शॉप है, तो इस तरह नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही मेरे पास काम कराने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस चुनावी मुद्दा है, इसलिए यहाँ पे आके बोल दिया जाता है कि कटेंगे तो बटेंगे। क्या ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुस्लिम से मेरा शॉप चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। हिंदू भी मेरे ग्राहक है, वो भी आते हैं मेरे पास। अब ये हमारा दोस्त है, ये देखिए भाजपा में है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मुसलमान है, तो क्या कभी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे दोस्त है, बगल में घर है, इनका नाम सुरेश है, कभी ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। ये चुनावी मुद्दा है, ये आके सिर्फ वोट का, ये वोट बैंक है। आप क्यों कोशिश, लेकिन ऐसे क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों लग रहा है आपको कि आप टारगेट हो? एक बात बता दे रहे हैं आपको कि जो चुनाव लड़ते हैं उनको मालूम है कि अगर आप विकास पे वोट मांगिए ना, आप इस तरह का बोल के क्यों वोट मांगते हैं? विकास भी कुछ कहना चाहते हो? विकास कीजिए, आपको कहीं किसी के सामने, किसी माइक पर, किसी जाति धर्म के बारे में नहीं बोलना पड़ेगा। आप विकास कीजिए, जनता को विकास चाहिए, नौजवानों को रोज़गार चाहिए, और क्या चाहिए हम लोग, और क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, अच्छी नाली होनी चाहिए, अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी, और क्या चाहिए? शुरुआत से ही आप कांग्रेस के सपोर्टर थे? हाँ, उसके बाद हाँ कांग्रेस के सपोर्टर थे हम लोग, और इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए थे। इस बार यहाँ पे प्रोग्राम में, हाँ, लोकसभा में भी किए और विधानसभा में इस बार भी किए, प्रोग्राम कराएं। सबसे पहला प्रोग्राम कराएं जो आज 52 साल से कभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं हुआ था, वो हम लोग कराएं। 52 साल में पहली बार यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम कराए थे, और इस तरह का ये हम लोग का मन को हाथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हमारे देश के गृह मंत्री है, वो मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका भी जो ओपिनियन है वो जानना यहाँ पर ज़रूरी है। जो नारा चल रहा है, दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस वक्त, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और हर तरफ जा कर के ये जो नारा है इसको बहुत तेज़ी से, बुलंदी के साथ स्टेज पर से बोला जा रहा है। देखिए बोला तो जा रहा है, लेकिन ये नारा मतलब यहाँ पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ पर ये हेमंत सरकार है और हेमंत सरकार सबको मिला जुला के चलने का काम करता है, वो गरीब हो या अमीर हो। अब जैसे मान लीजिए आए थे अमित शाह जी, तो अमित शाह वहाँ पर आए थे, प्रोग्राम था उनका, गृह मंत्री है, ऐसा वर्ड बोले वो। अब जैसे गृह मंत्री क्या बोला था उन्होंने? बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। अब जैसे वो आए थे, उनका प्रोग्राम था, प्रोग्राम हुआ, सब बढ़िया बात है, लेकिन वहाँ पर जो भी पब्लिक थे, आपको वहाँ पर पूंजीपति ही सिर्फ नज़र आ रहे थे। और उनका प्रोग्राम में इतना खर्च हो जाता है, इतना खर्चा रहता है कि हर चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन यही कल कल्पना सोरेन जी का प्रोग्राम था, जो हेमंत सोरेन की वाइफ है, उनका प्रोग्राम हुआ था, तो उनके प्रोग्राम में आपको ज़्यादातर गरीब तबके के लोग आए हुए थे, तो वो दिल से जुड़े हुए थे, उनको कोई पैसा का लोभ नहीं था। तो आदमी यही बताना चाह रहा है कि झारखंड में सिर्फ वही चलेगा
जो दिल से जुड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पर पूछूं, क्योंकि आप सब एक ही समुदाय से आते हो, अगर मैं पूछूं कि इस वक्त देश का जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोचता है, तो क्या जवाब आएगा? हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं वो लोग। अमित शाह जी आए, झरिया के लेके कुछ बोले नहीं, 15 मिनट स्पीच दिए, चले गए। हिंदू मुस्लिम करके चले गए। इस बार ना जय श्री राम का नारा चलेगा ना अल्लाह अकबर का नारा चलेगा। रोजगार चाहिए यहाँ, रोजगार चाहिए झरिया में। यहाँ इतना भी आउटसोर्सिंग में है, सब बाहरी लोग आए हुए हैं। कोयला हम लोग को लूटा जा रहा है यहाँ पे। हेमंत सरकार है, यहाँ पे रोजगार है। 1,000 रुपया सब मैया योजना में दिया जा रहा है। 25 तारीख से 28 तारीख तक सब महिला को 2500 रुपये भी दिया जाएगा, सरकार बनेगी तो। उम्मीद यही है कि सरकार बनेगी 100%। तो मतलब क्या इस वक्त युवा इतना स्मार्ट हो गया है कि वो इन सारी चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ रहा है, जाति राजनीति में नहीं पड़ रहा है? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल की डेट में 2 सभाएं हुई। एक हुई जेएमएम के हमारे हेमंत सरकार, जो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है, उनके ये में हुआ, और एक हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री आए। लेकिन दोनों के भाषण में एक था कि सबको साथ लेके चले, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, और एक हमारे देश के गृह मंत्री है, जो सीधा आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, या अगर मेरी एक भी विधायक अगर यहाँ से अगर ये रहती हैं तो सबसे पहले मुसलमानों की आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो क्या मुसलमान वोट नहीं देता भारतीय जनता पार्टी को? देता है। आज हम लोग का समर्थन था, इसको भाजपा को, बीजेपी को समर्थन भी किए थे, ठीक है। उसके बाद डुल्लू महतो का भी प्रोग्राम करा था, उनको भी समर्थन किए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं था। अब अगर ऐसा बात रहेगा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग भी अपना जो पूर्णिमा नीरज सिंह है वो सेकुलर है, वो सबको देख के और सब की तरफ से है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ पर ही जैसे 5 साल उनका सरकार रहा, तो 5 साल में ना यहाँ एक बार भी दंगा हुआ ना कुछ रहा, लेकिन बीजेपी का आने से हम लोग को डर है कि दंगा हो ही जाएगा। बीजेपी के आने से आपको लगता है कि दंगा, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैम, यहाँ पे बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह के बयानबाजी वहाँ उसके नेता कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। बटेंगे तो कटेंगे वाला एक नारा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या मतलब होता है इसका आम आदमी के ये नजर? बताइए, सब तो यहाँ के ना पब्लिक है, सब तो देश के मतलब इंडिया के ना लोग हैं, तो कौन कटेगा? यहाँ पर मतलब क्या बात हो रहा है, मतलब कि बटेंगे तो कटेंगे। यहाँ कौन कटेगा कौन बटेगा? सब तो एक है। अभी हम लोग है, आप है, या कोई भी है, तो सब तो एक है। तो कौन बटेगा और कौन कटेगा, यही तो क्लियर नहीं करे। क्लियर कर दीजिए कौन बटेगा कौन कटेगा, सिंपल सा बात है जी। मैम, बांट तो रही है भाजपा सरकार। कैसे बांट रही है? क्योंकि देश तो पहले बटा हुआ था नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई थे। बटने की बात अब आ गई है सामने अचानक से, जबकि कभी ऐसा हुआ नहीं था। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। चलिए, मतलब ये बात एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर लोगों में, युवाओं में बहुत क्लैरिटी के साथ इन्हें पता है कि अब जाति की जो राजनीति है, यहाँ के युवा, यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गए हैं, और उन्हें अब मालूम है कि ये शायद वोट बैंक को साधने के लिए सारे नारे को दिया जा रहा है। वहीं 20 नवंबर को धनबाद में वोटिंग है और 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। नतीजे जो भी हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एमपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।